स्वागत है दोस्तों आपका पृथ्वी डिवीजन में। मैं बीबी तिवारी आप सभी दोस्तों का एनसीईआरटी क्लास 6 आर्ट की क्लास में स्वागत करता हूं। आइए अध्याय 13 के बारे में देखते हैं 13 में क्या है। इसके पहले हम लोगों ने नृत्य के कई जो है आयाम देखे थे। तो आज हम लोग जो है इसी के बारे में देखते हैं कि जो है कैसे जो है नृत्य के माध्यम से अवरोधकों को तोड़ना। नृत्य में पात्र कभी कभी जेंडर भेदभाव से परे दूसरे जेंडर की नृत्य प्रस्तुति देता है। नृत्य के कई पारंपरिक प्रदर्शनों में प्रायः पुरुष महिला पात्र का भी अभिनय करते हैं। भक्ति आंदोलन 6वीं या 7वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हुए भक्ति आंदोलन ने हमारे वर्तमान शास्त्रीय नृत्यों की जड़ों का विस्तार किया और क्षेत्रीय शास्त्रीय नृत्य रूपों के विकास को प्रभावित किया। भक्त काल में नर्तक मंदिर के अंदर पूजन अनुष्ठानों का एक भाग बन गए। दक्षिणी भारत की देवदासियां और तेवादीची और उड़ीसा के महारी सीधे मंदिर के अंदर देवता की सेवा करते थे जो है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है उड़ीसा के महारी और तेवादीची जो है देवदासियां जो होती थी दक्षिण भारत की, वो भी भाग लेती थी जो है, अंदर देवता की सेवा करते थे। असम के सत्र और दक्षिण के भागवतारों में नृत्य के माध्यम से 64 क्रियाएं की जाती थी। 64 क्रियाएं की जाती थी। उत्तर के कथाकारों ने जन सामान्य में नैतिक मूल्यों को बढ़ाने के लिए भगवान शिव की स्तुति में गीत गाए और तांडव का अभिनय प्रस्तुत किया। उड़ीसा के गोटीपुआ नृत्य का एक दृश्य यहाँ पर देख सकते हैं कि उड़ीसा के गोटीपुआ का एक नृत्य आप यहाँ पर देख सकते हैं जो है। तो खासकर अगर देखें तो उड़ीसा के गोटीपुआ का नृत्य का यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो है। देख सकते हैं भक्त की अवधारणा साधारण लोगों को समझने के लिए बहुत सरल है। उड़ीसा का गोटीपुआ नृत्य सीखते विद्यार्थी, यह उड़ीसा का गोटीपुआ नृत्य है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर कैसे एक 4 लड़कियाँ एक दूसरे पर आश्रय देकर खड़ी हैं और तीसरी 5वीं जो है ऊपर है। तो ये गोटीपुआ नृत्य कहलाता है। तो इसी तरह से आगे देखते हैं इसके बारे में जो है उदाहरण देखते हैं गोटीपुआ नृत्य का जो है। गोटीपुआ नृत्य के बारे में अगर देखें तो यह है गोटीपुआ नृत्य की एक वीडियो यूट्यूब में देखें जिनकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई थी। भगवान जगन्नाथ और गोटीपुआ की स्तुति में मंदिर के अंदर महारी द्वारा यह प्रदर्शित किया जाता था। युवा लड़के जनता के लिए नृत्य करते थे। यहाँ युवक लड़के लड़कियों के स्वरूप में तैयार होते हैं और कलाबाजी के साथ नृत्य करते हैं। अर्धनारीश्वर नृत्य जो है, अर्धनारीश्वर नृत्य जिसमें आधा भगवान शिव और आधा जो है पार्वती के रूपों को धारण कर जो है यह किया जाता है। तो चित्र में आप भगवान शिव और देवी पार्वती को एक ही चेहरे पर नृत्य श्रृंगार में देख सकते हैं। इसे अर्धनारीश्वर कहते हैं। महाराष्ट्र का लावणी नृत्य मुख्यतः स्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। यह इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का लावणी नृत्य कहाँ का है। तो लावणी नृत्य जो है यह महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया छऊ मूल रूप से केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अद्वितीय लोक नृत्य के वीडियो देखें, विभिन्न नृत्यों के वीडियो देखें जो अद्वितीय मुद्राओं, हाव भाव, चलने के प्रकारों, चरणों, वेशभूषा और संगीत के साथ किए जाते हैं। पुरुलिया पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला के छऊ मूल रूप से केवल पुरुषों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आगे देखते हैं कर्नाटक से यक्षगान। यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि कर्नाटक से यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। यह इम्पॉर्टेंट है, कई बार यह टीजीटी में पूछा गया है जो है। टीजीटी के लिए इम्पॉर्टेंट तो है ही है।
ELT यानी कि GS के लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है। तो GS में भी पूछा जाता है कि यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है जो है। तो यह आप जान सकते हैं कि यक्षगान, आप सभी बच्चे लावणी जो महाराष्ट्र का और छऊ दोनों नृत्यों के चरणों की भंगिमाएं कर सकते हैं। आधुनिक में जेंडर संबंधी बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाकर मोहिनी अट्टम पहले केवल महिलाओं द्वारा किया जाता था। कथकली, यक्षगान जैसे नृत्यों में बड़ा परिवर्तन आया गया। पहले केवल पुरुषों द्वारा यक्षगान किया जाता था, जैसे नृत्यों में बड़ा परिवर्तन। यहाँ ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विभिन्न नृत्यों की शैलियों में मुद्राएं और चालों में कट्टर लैंगिक धारणाएं बदल गई हैं। पारंपरिक जेंडर मानदंडों को तोड़ते हुए नर्तक प्रमुख रूप से अपनी अनूठी अभिव्यक्ति बनाने के लिए विभिन्न शैलियों के तत्वों का मिश्रण करते हैं। अब आप उन स्तर पर आ गए हैं जहां आपको अपने क्षेत्र के नृत्यों की विधाएं सीखनी होंगी। गतिविधि 2 के बारे में देखते हैं जो है। गतिविधि 2 के बारे में देखते हैं। लोक नृत्य के लिए निर्देश है। अब ऊपर उपयोग किए गए चरणों को, आवश्यक क्रियाओं को शीघ्रता सौम्यता से करने का अभ्यास कीजिए। लावणी और भांगड़ा दोनों नृत्यों का अभ्यास लड़के लड़कियां लावणी और भांगड़ा दोनों नृत्यों का अभ्यास लड़के और लड़कियां कर सकते हैं। इन नृत्य शैलियों में प्रयुक्त भुजाओं और हाथों की मुद्राओं के बारे में अन्वेषण करें और नवनिर्माण भी प्रयोग में लाएं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कई रूपों में किया जाता है, अलग अलग नृत्य की विधाएं हैं और उनके बारे में देख सकते हैं। 3 जो है कक्षा 6 की कृति है। गतिविधि 3 के बारे में देखते हैं। कार्य परियोजना। जोगती मजम्मा एक अग्रणी नृत्य कलाकार हैं। इनका नाम है जोगती मजम्मा, एक अग्रणी नृत्य कलाकार जिन्हें जेंडर की बाधाओं को तोड़ते हुए कर्नाटक में जोगती नृत्य के विकास में योगदान दिया। उनके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कीजिए। उनके चित्रों के साथ अपनी परियोजना कार्य प्रस्तुत कीजिए। परियोजना का ढांचा बचपन की प्रेरक कहानी, सीखने के अनुभव, उपलब्धियां से जुड़ाव हो सकता है जो है। आगे देखते हैं। नृत्य आकृतियाँ और ताल। गणित और नृत्य एक दूसरे के पूरक हैं। हम नृत्य के माध्यम से ज्यामितीय आकृतियों का प्रदर्शन कर सकते हैं। नृत्य करते समय इनमें ज्यामितीय आकार, अकंगणतीय तल और संचालन सम्मिलित होता है। हम नृत्य में संरचनाओं के लिए विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न का उपयोग कर सकते हैं। लय और ताल केवल आधार हैं। अगली गतिविधि में इनका प्रयोग करें। आयताकार, त्रिकोणीय आकार, त्रिकोणीय आकार विभिन्न आकार प्रदर्शित करते नर्तक की अलग अलग संचालन गतिविधियां हैं। आप देख सकते हैं। आकृतियां। नृत्य में कितनी अलग अलग ज्यामितीय आकृतियां बनाई जा सकती हैं। अपने हाथों, भुजाओं और पैरों का उपयोग करके त्रिभुज, वृत्त, वर्ग बनाएं। कक्षा में चर्चा कीजिए और कुछ ज्यामितीय संचालनों का अभ्यास भी कीजिए। 5वीं लयबद्ध गतिविधियां हैं जिनके बारे में हम लोग देख सकते हैं। गतिविधि 5 है। लयबद्ध ज्यामितियां हैं और इनके बारे में हम लोग देखते हैं। आइए गतिविधि 4 के सभी तत्वों, भुजा, हाथ, पैर को मिलाएं और लय के तत्व जोड़ते हुए विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों को बनाएं। लयबद्ध आकृतियों के विभिन्न कार्यक्रम, परिवर्तन और संयोजन ताल कहलाता है। लयबद्ध इकाइयों के विभिन्न क्रम, परिवर्तन और संयोजन ताल कहलाता है। अपने आप को समूहों में विभाजित कीजिए अपने समूह कार्य में विभिन्न ज्यामितीय पैटर्न या संरचनाओं के लिए विभिन्न अंगणितीय लयबद्ध संयोजनों का प्रयास कीजिए। 2 मात्रा प्लस 2 मात्रा बराबर 4 मात्रा, 2 थाप प्लस 4 थाप, 2 मात्रा प्लस 3 मात्रा बराबर 5 मात्रा, 2 मात्रा 4 मात्रा 6 मात्रा, 3 मात्रा प्लस 3 मात्रा 6 मात्रा, 3 मात्रा प्लस 4 मात्रा यानी कि 7 मात्रा। ऐसे संचालन पहचानें और कक्षा में चर्चा कीजिए कि ये ऊपर दिए गए लय क्रम से कैसे संबंधित हैं।
अगले चैप्टर पर चलते हैं। तो ये नृत्य की बातें हैं। तो हम लोगों ने जो है Do you feel like video editing is just not your हम लोग देख सकते हैं अध्याय 14 हम लोगों के सामने है। तो संचालन में सामंजस्य के बारे में देखते हैं। भारत में पारंपरिक नृत्यों की एक समृद्ध परंपरा है। इस प्रदेश की विविध सांस्कृतिक धरोहर की जड़ें अत्यंत गहरी हैं। यह केवल नृत्य संचलन की अभिव्यक्ति नहीं है, ये नृत्य कहानियाँ, भावनाओं और आध्यात्मिकता को व्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है। एक पारंपरिक नृत्य शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य हो सकता है। हमारी संस्कृति में विभिन्न प्रकार के नृत्य अलग अलग सुगंध फैलाते हैं और ये अभी अनूठे हैं। हमारे पास असंख्य वाद्ययंत्र, संप्रदाएं, वेशभूषाएं, भाषाएं और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जो लोगों के अनेक समूहों द्वारा प्रस्तुत की जाती हैं। ऐसे पारंपरिक नृत्य हमारे राष्ट्र, सामाजिक और नैतिक अखंडता को ऊपर उठाते हैं। अब नृत्य की समृद्ध संस्कृति को सुरक्षित और संरक्षित करना आपका दायित्व है। अपने क्षेत्र का कोई भी पारंपरिक नृत्य और उससे संबंधित गीत चुनें। अपने क्षेत्र में प्रयुक्त मुख्य वाद्ययंत्रों के साथ एक लय में नृत्य कीजिए। आगे चलते हैं। जो है उदाहरण असम के बिहू नृत्य में ढोल के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर असम के बिहू का जो है असम में किया जाने वाला लोक नृत्य है। ढोल नामक एक वाद्यंत्र और भैंस के सींग से बना एक अनोखा सुशिर वाद्यंत्र पेपा का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर दो चीज़ है दोस्तों कि असम के बिहू नृत्य में भैंस के सींग से बना अनोखा सुशिर वाद्यंत्र यानी मुंह से बजाने वाला वाद्यंत्र पेपा का प्रयोग किया जाता है। गुजरात के सीधी धमाल नृत्य में औनध्य वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। क्या आप प्रदर्शन के लिए तैयार हैं? बस कुछ क्षण की प्रतीक्षा और करें। क्या हमारे इस बात पर चर्चा की है कि आपके नृत्य में कौन सी सामग्री यदि कोई जैसे बर्तन, छड़ी, अंगूठी आदि का उपयोग किया जाना चाहिए? क्या आपके पास उस विशेष नृत्य की वेशभूषा के बारे में कोई विचार है जिसकी आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं? भारत के सभी नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत से जुड़े हुए हैं। नृत्य में केवल गति, ताल, संगीत सम्मिलित नहीं है, अपितु इसमें वेशभूषा, सहायक सामग्री, सौंदर्य प्रसाधन और मंच सज्जा भी सम्मिलित होती है। गुजरात का सिंधी धमाल नृत्य, यह भी इम्पॉर्टेंट है कि सीधी धमाल नृत्य यह भी इम्पॉर्टेंट है और ख़ासकर टीजीटी के लिए तो बहुत बेहतरीन है। जो है आर्ट टीजीटी तो इसके लिए यह ही है और ख़ासकर जो है जीएस भी यहाँ पर जो है जीएस भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जो है। तो ये साथ साथ जीएस भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सिंधी धमाल नृत्य गुजरात का बहुत ही बेहतरीन नृत्य है और यह भी इम्पॉर्टेंट है। तो अभी आपने पेपा और सिंधी धमाल गुजरात में और प्रयोग किया जाता है। मंच सज्जा आदि भी होती है। नृत्य हेतु आभूषण और सामग्री बनाना, नृत्य के लिए आवश्यक वेशभूषा के विषय में अपने संबंधित समूह से चर्चा कीजिए। इसे गत्ता, रंगीन कागज़, सजावटी रिबन आदि का उपयोग करके स्वयं बनाने का प्रयास कीजिए। नृत्य आभूषण जैसे गले का हार, सिर पर मुकुट या पगड़ी, हनुमान का मुख मुखौटा, रानी का मुकुट आदि प्रयोग किया जाता है। कान की बाली, हार और कई ऐसी चीज़ें जो है घुंघरू हार, घुंघरू, मांग टीका आदि का प्रयोग इसमें किया जाता है जो है। अब हम लोग अपने जो है यहाँ अपनी रुचि के आभूषण या सामग्री का चित्र बनाए इसके मॉडल पर देख सकते हैं। जो है गतिविधि 4 के बारे में देखते हैं। तो गतिविधि 4 में प्रदर्शन स्थल का ज्ञान। कक्षा में निम्नलिखित विषय पर चर्चा कीजिए। प्रदर्शन बिना बाधा डाले मंच पर आवश्यक सामान रखना, ऐसी परिधान की संरचना डिजाइन करना जो नृत्य करने, हाथ पैर उठाने, कूदने, उछलने आदि सुविधाजनक हो। मंच के दोनों ओर से प्रवेश और निकास, रंगमंच अनुभाग में मंच संरचना देखें। जाल के साथ नृत्य करना, एक कार्यक्रम में प्रस्तुति देते संगीतकार। विभिन्न नृत्य शैलियों में भिन्न सामग्रियों से मंच को अलंकृत किया जाता है। अद्भुत, बहुत सुंदर। आशा करते हैं आप सभी को नृत्य में के प्रत्येक तत्व से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त हो गई हैं।
अभी तक आपने छोटे छोटे समूहों में काम किया है, आगे चलकर कक्षा के सभी सदस्य एक साथ मिलकर एक बड़े समूह के रूप में कार्य करेंगे। अब आप कुछ नया अन्वेषित करने जा रहे हैं, नृत्य नाटक। चूँकि हम न केवल नृत्य शब्द से अपितु नाटक से भी परिचित हैं, यदि हम नृत्य और नाटक दोनों का संयोजन करें तो यह किस प्रकार होगा। नृत्य नाटक या नाटक रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप है, जहाँ प्रतिभागी नृत्य को एक माध्यम के रूप में उपयोग करके एक कहानी कहते हैं या एक संदेश देते हैं, जिसमें गाने और संगीत के साथ सामान्यतया पैरों, शरीर और हस्त मुद्राओं का उपयोग होता है। आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे नृत्य नाटक में समन्वय, अभिव्यक्ति और कलाकारों के बीच सहयोग की आवश्यकता होती है। समन्वय जो है, जब सब ग्रुप डांस करते हैं तो एक दूसरे का कॉम्बिनेशन बहुत उचित होता है और अभिव्यक्ति भी इसमें बहुत ही मायने रखती है। कलाकारों के बीच सहयोग बहुत ज़रूरी होता है। नृत्य नाटक संचलन अभिनय कला के माध्यम से एक कथा प्रस्तुत करता है। नृत्य नाटक विभिन्न विषयों, संस्कृतियों या ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित हो सकते हैं, जो कला अन्वेषण के लिए एक समृद्ध और विविध मंच प्रदान करती है। आइए आगे देखते हैं गतिविधि। प्रकृति की कहानी साझा करना। प्रकृति, पर्यावरण या स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित कोई ऐसी कहानी ढूंढें जो समाज को नैतिकता का संदेश देती हो और उस पर परिचर्चा कीजिए। संबंधित कहानियों के शीर्षक: प्लास्टिक उपयोग से बचना, जल स्रोतों की रक्षा, मोबाइल का अत्यधिक प्रयोग, रसायन युक्त अनाज उगाना, शिक्षा में समानता। टिप्पणी: अंग्रेजी या किसी भाषा की पाठ्यपुस्तक से कहानी चुनिए, उपयुक्त कहानियों को चुनिए और कक्षा में साझा कीजिए, जिसे आप अपने आसपास की स्थिति और क्षेत्र से जोड़ सकते हैं। किसी लिखित प्रमाणिक कथा को पटकथा कहते हैं, जिसमें नृत्य नाट्य के प्रदर्शन या प्रस्तुत के लिए संवाद, गीत, वाक्य, क्रियाएं और निर्देश सम्मिलित होते हैं। नृत्य में संवाद अधिकतर हस्त मुद्राओं और मुखाभिनय के माध्यम से होता है। यद्यपि शब्दों का भी प्रयोग किया जा सकता है। चर्चा कीजिए, सोचिए, चर्चा कीजिए, लिखिए। किसी चयनित कहानी या कविता के लिए पटकथा लिखने का प्रयास कीजिए और नाटक बनाने के लिए एक दूसरे के साथ विचार साझा कीजिए। पटकथा लिखते समय हस्त मुद्राओं, पात्रों, वेशभूषा, रंगमंच की सामग्री और मंच की आवश्यकताओं और संवाद पर ध्यान दें। इस गतिविधि में आप कहानी के सभी पात्रों को जीवन दे रहे हैं। नाट्य प्रदर्शन के लिए हाथ और शरीर की मुद्राओं का अभ्यास कीजिए। मुख, चरण, चाल, हस्त मुद्रा के तत्वों का कविता में संकलन करें और इसका अभ्यास करें। बोल या सोल्लू कैक्टू जैसे तकधीमी और सरगम संगीत कक्षा में सीखा गया है का उपयोग करके लयबद्ध प्रारूप के साथ नृत्य की पहचान कीजिए जो नाट्य में सम्मिलित है। मुख्य भावों का अभ्यास कीजिए जो नाट्य का प्रमुख तत्व है। नाट्य के व्यवस्थित परिणाम के लिए आप सभी को मिलाकर काम करना होगा। गतिविधि: नृत्य संरचना और नाट्य प्रदर्शन। कक्षा में सभी एकत्र होकर एक समूह में मनन चिंतन करके नाट्य की संरचना कीजिए, जिसमें संवाद, लयबद्ध संगीत, नृत्य की लय और संचलन सम्मिलित हो। नृत्य कोरियोग्राफ के इस चरण में कोरियोग्राफ दोस्तों संचलन की होता है कि नृत्य की वेशभूषा या उसके संचालन में जो प्रयोग है उसे कोरियोग्राफी कहते हैं। जैसे वेशभूषा, आभूषण, मंच संचालन आदि पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंच पर प्रदर्शन करते समय सामग्रियों के साथ अभ्यास कीजिए। आप यह सहजता के साथ कर सकते हैं। एक बार संरचना पूरी हो जाने के बाद अब अभ्यास करने का समय आ गया। अभ्यास सफलता की कुंजी है। नाट्य के अभ्यास के बाद अब बारी है मंच पर पूर्व अभ्यास करने की। बहुत अच्छा। अपना नाटक अपनी कक्षा या दूसरे स्थानों पर जाकर दर्शकों के सामने प्रस्तुत कीजिए। आगे देखते हैं जो है, तो यहाँ पर यह है नाटक संचलन की थी। अब हम लोग जो है अगले अध्याय पर चलते हैं और अध्याय 15 के बारे में देखते हैं। अध्याय 15 भारतीय नृत्य के बारे में है जो है। तो आइए देखते हैं
कि भारतीय नृत्य की अपनी यात्रा आरंभ करें। अपने घुंघरुओं को पहनिए और नृत्य के संसार में गोता लगाने के लिए तैयार हो जाइए। मातृभूमि के लिए नृत्य, स्थानीय लय और संचलन की खोज आदि। यह अध्याय उन श्रेष्ठ नृत्य शैलियों की खोज से संबंधित है जो हमारे देश को रंगीन और जीवन से भरपूर बनाते हैं। आइए उन नृत्य शैलियों पर निकट से दृष्टि डालें जो आपके अपने स्थानीय परिप्रेक्ष्य में हैं। इस गतिविधि में आप उन नृत्यों की खोज करेंगे जो आपके क्षेत्र से संबंधित हैं। समृद्ध पारंपरिक लोक नृत्य से लेकर स्थानीय उत्सवों की ऊर्जावान धुनों तक ये विभिन्न नृत्य आपके समाज में गहराई से निहित हैं। अपने क्षेत्र की भावना प्रदर्शन करने वाली नृत्य शैली की खोज करने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे सांस्कृतिक नृत्य मंच को लय और आनंद के साथ जीवंत बनाइए। गतिविधि एक है, इसके बारे में देखते हैं। तो अपने क्षेत्र के नृत्यों की जानकारी प्राप्त करना। अपनी कक्षा, शिक्षक तथा माता पिता से चर्चा करके अपने क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रीय नृत्यों के नाम सूचीबद्ध कीजिए। कोई भी क्षेत्रीय नृत्य चुनें और स्थानीय कलाकारों के साथ उस क्षेत्र की यात्रा करें या वीडियो देखें। ये संभव हो तो उनके साथ एक छोटी कार्यशाला आयोजित करें और स्थानीय नृत्य शैली से संबंधित विचार और नृत्य करने की आवश्यकता एवं कारण को स्पष्ट कीजिए। उनकी मुद्राओं, हाव भाव और सुंदर संचलनों को सीखने का प्रयास करें। इस तरह आप अपने क्षेत्रीय नृत्य के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भ्रमरी, चक्कर, घुमावों और उत्कृष्ट संचलनों, सुंदर पद संचलन, रंग बिरंगी वेशभूषा और भावों का अवलोकन कीजिए। इस अत्यधिक मात्रा में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए इस क्षेत्र भ्रमण के समय नृत्य शैली को नोट करने का ढंग है। गुजरात से गरबा नृत्य का देख सकते हैं। गुजरात का गरबा नृत्य है, ध्यान रखिएगा। यह नृत्य शैली नवरात्र के त्यौहार के अवसर पर की जाती है, जहां देवी दुर्गा की पूजा की जाती है। यह नृत्य सामुदायिक भावना और एकजुटता के प्रदर्शन के साथ साथ संस्कृति और परंपरा का भी उत्सव है। तो खासकर इसके बारे में अगर देखें तो गरबा नृत्य के बारे में देवी दुर्गा जी की पूजा के समय यह किया जाता है और ख़ास कर यह गुजरात का प्रमुख नृत्यों में शुमार किया जाता है। नृत्य की विशेषता: जीवंत और ऊर्जावान संचलन, लयबद्ध ताली, नर्तकों द्वारा सांकेतिक घेरे में वृत्ताकार प्रारूप की संरचना। इसमें जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र होते हैं, तबला है, ढोल है और जो है खासकर जो इसमें प्रयुक्त होने वाले डांडिया स्टिक है जो महत्वपूर्ण होता है। तो पारंपरिक ढोल संगीत, ढोल, ड्रम, तबला और डांडिया स्टिक जैसे वाद्य यंत्र इसमें प्रमुख रूप से बजाए जाते हैं। जो है वेशभूषा अगर देखें इसकी, तो वेशभूषाओं में जो है महिलाओं के लिए चनिया चोली यानी कि घाघरा चोली जिसे कहते हैं। पुरुषों के लिए केवड़, काफनी, धोती और कुर्ता का प्रयोग किया जाता है। इसे गुजराती में केड़ियू और काफनी कहते हैं और महिलाओं के लिए चनिया और चोली कहा जाता है। अन्य नृत्य विधाओं का पता लगाना। अब हम हमारे देश के अन्य क्षेत्रों की स्थानीय नृत्य शैलियों का पता लगाने जा रहे हैं। इस नृत्य यात्रा में आप किसी एक स्थानीय नृत्य शैली को सीखने के अलावा अन्य नृत्य शैलियों का भी पता लगाएंगे। गतिविधि: अन्य नृत्य शैलियों का पता लगाना। अन्य क्षेत्रीय नृत्य शैलियों के वीडियो देखें। आइए मिलकर बैठें, दूसरे के नृत्य के संबंध में सार्थक चर्चा करें। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्रमुख नृत्य हैं, कौन कौन से प्रमुख नृत्य हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर जान सकते हैं। जो है तो अभी हम लोगों ने देखा कि गरबा नृत्य में जो है तबला, ढोल और डांडिया स्टिक का प्रयोग किया जाता है। किसमें? डांडिया नृत्य, ढोल और तबला का प्रयोग यह गरबा नृत्य में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ राज्यों के प्रमुख नृत्य हैं जिनके बारे में हम लोग देखेंगे। जो है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि केरल राज्य है। केरल राज्य में तिरुथिरकली है, महिलाओं द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। लोक संगीत के साथ ताली का लयबद्ध नृत्य है। केरल के पारंपरिक आभूषणों, केरल की साधारण वेशभूषा मुंडू और बेस्ट के साथ है। तिरुवाथिरा शिवरात्रि, ओणम और कुछ अन्य त्योहारों के अवसर पर इसे किया जाता है। उड़ीसा का जो है सैला नृत्य है, आदिवासी समुदायों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। ढोल एक बैरल के आकार का ड्रम है जिसे ढोल कहते हैं। नगाड़ा, केटर ड्रम और बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। रंग बिरंगी साड़ियाँ और धोती, जनजातीय आभूषण, मोती, शंख और धातु के आभूषण इसमें वेशभूषा बनाई जाती है। चैत्र पर्व के अवसर पर जब कृषि की शुरुआत होती है
तब यह वर्ष के प्रथम दिन से किया जाता है। कश्मीर का जो है प्रमुख लोक नृत्य है रौफ नृत्य है, महिलाओं द्वारा किया जाता है, के समूह द्वारा किया जाता है। दोस्तों यह ध्यान रखिएगा कि यह जो रौफ नृत्य है यह इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है और पूछा जाता है रौफ नृत्य जो है किस राज्य का है, यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तुम्बक नारी एक छोटा केतली ड्रम होता है, रबाब प्रयोग किया जाता है और हारमोनियम का प्रयोग किया जाता है। कश्मीरी वस्त्र फिरन एक ढीला व रंगीन कढ़ाई वाला वस्त्र या कुर्ता होता है। आभूषण, झुमके, हार और चूड़ियाँ इसमें पहनी जाती है। वस्त्र जो है फिरन होता है, यह कश्मीर में पहने जाने वाला वस्त्र है जो कि रौफ नृत्य के समय किया जाता है। यह समय कब होता है? अवसर ईद, बैसाखी और नौरोज, साथ ही विवाह, फसल और कटाई के उत्सव के अन्य सामाजिक समारोहों के अवसर पर यह किया जाता है। अपने देश के राज्यों के संबंधित नृत्य शैलियों को सूचीबद्ध कीजिए। यहाँ कुछ राज्यों की नृत्य शैलियों को उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। हाँ, अब आप सारणीबद्ध प्रक्रिया के से विभिन्न नृत्य शैलियों की जानकारी को सारणी के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं। अद्भुत, बहुत अच्छा। आइए अब अपनी नृत्य यात्रा के अगले चरण स्तर पर चलते हैं। जो है क्षेत्रीय नृत्यों की तुलना करना है। परिचित होंगे आप, एक सतह पर आपने तुलना क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की नृत्य शैलियों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंक्लूड करना है अपने नृत्य की शैलियों को, और क्षेत्रीय नृत्य शैलियों में विभिन्न तुलनात्मक अध्ययन के बारे में देखते हैं। सोचिए, यदि आप राजस्थान से हैं और कालबेलिया स्थानीय नृत्य को चुनते हैं तो इसकी तुलना अन्य नृत्य से की जा सकती है। राजस्थान का प्रमुख एक कालबेलिया नृत्य है जो है, यह भी शास्त्रीय नृत्यों में शुमार किया जाता है। स्थानीय नृत्य और मेघालय के नोमक्रेम नृत्य से कीजिए। तो यहाँ पर मेघालय के नोमक्रेम नृत्य भी है, यह भी जो है बेहतरीन है, और मेघालय का है नोमक्रेम नृत्य जो है। तो राजस्थान का कालबेलिया और मेघालय का नोमक्रेम, ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं जो है। तो राजस्थान का कालबेलिया और मेघालय का जो है मेघालय का नोंगक्रेम, ये दो नृत्य हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। राजस्थान का कालबेलिया नृत्य और मेघालय का लोंग नृत्य जो है। तो परिधान यहाँ पर यह कालबेलिया का है और नोंगक्रेम का यह नृत्य है। तो देख सकते हैं वेशभूषा और उससे भी दिखाई दे रहा है। परिधान में जो है राजस्थान के कालबेलिया नृत्य में महिलाएं शरीर के ऊपरी भाग पर अंगरखा नाम की चोली और सिर के लिए ओढ़नी, निचले शरीर के हिस्सों पर छोटे शीशे कढ़ाई वाला लहंगा पहनती हैं जो है। मेघालय का नोमक्रेम में है वेशभूषा में लड़कियां पुरुष और सामान्यतः चमकीले रंगों से सजे होते हैं, तलवार तथा सफ़ेद याक के बालों की बनी छड़ी पकड़ते हैं। नृत्य का अवसर अनुष्ठान से जुड़ी प्रायः पौराणिक कहानियों को दर्शाते हुए होली के अवसर पर किया जाता है कालबेलिया, जबकि शरद ऋतु में नोमक्रेम फसलों और लोगों की समृद्धि के लिए शक्ति स्वरूप को देवी को प्रसन्न करने के लिए उत्सव को मनाया जाता है जो है। यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है नृत्य का अवसर के बाद महिलाओं द्वारा नृत्य और पुरुषों द्वारा गीत प्रस्तुतिकरण जो है किया जाता है। पुरुष और महिला दोनों के हित प्रस्तुत किया जाता है जो है, जबकि यह कालबेलिया महिलाओं द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा गीत प्रस्तुतिकरण किया जाता है। महिलाओं द्वारा नृत्य किया जाता है, पुरुषों द्वारा गीत गाया जाता है, जबकि इसमें भी पुरुष और महिला दोनों करते हैं। पारंपरिक लोक संगीत लकड़ी के वाद्य यंत्र पुंगी, ताल वाद्य यंत्र डफली, बीन, खजीरा के साथ प्रस्तुत करते हैं, और ढोल और सुशिर वाद्य तंगमुरी का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका कोई और नृत्य से आपको होमवर्क है जिसे आपको करना रहता है। आइए यहाँ पर देखते हैं कि गतिविधि 4 के रूप में क्षेत्रीय नृत्य शैलियों पर परियोजना। क्या आपको गतिविधि 1 स्मरण है, जहाँ स्थानीय नृत्य शैली का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय यात्रा की गई है। क्षेत्रीय नृत्य शैली पर रचनात्मक चित्र बनाकर उसे संबंधित चित्र चिपका कर एक परियोजना तैयार कीजिए। परियोजना तैयार करना है तो यहाँ पर एक नृत्य का है, नृत्य से संबंधित एक लोकगीत लिखें। किसी विशेष नृत्य शैली के लिए बनाए गए आभूषणों के छोटे मॉडल चिपकाएं। अंत में अपनी परियोजना को सभी शिक्षकों और मित्रों के सामने प्रस्तुत करें जो है। गतिविधि 5 है, प्रसिद्ध नृत्य हस्तियों पर टिप्पणी लिखें। आधुनिक भारत के सुप्रसिद्ध नृत्यकों
में से अपने किसी एक प्रिय नृत्यकार पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, रचनात्मक लेख लिखिए, चित्र चिपकाएं। इस प्रकार परियोजना के साथ उसे लोकप्रिय नृत्य की मुद्राओं के अनुसार अनुसरण कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप एनसीईआरटी देख रहे हैं, जो है पढ़ रहे हैं अपनी एनसीईआरटी को। तो एनसीईआरटी में जो है आप क्लास 6 की जो है पढ़ रहे हैं, और क्लास 6 की एनसीईआरटी से जितने भी आपके टॉपिक हैं उन सभी को हम लोगों ने देखा। तो 15 अध्याय तक हो चुका है। इसके बाद जो है नेक्स्ट सेशन में आप जुड़ेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और यहाँ से आप संगीत के और उनके स्थानीय लोक नृत्यों के बारे में देखेंगे। तो कई ऐसे हैं, जैसे राजस्थान का कालबेलिया है, मेघालय का नोम क्रेम है, गरबा गुजरात का है, और ये सभी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर देखा जो है। तो आपका बहुत स्वागत है। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और जुड़ने के लिए आप जुड़ सकते हैं। एनसीईआरटी का बैच है, यहाँ से आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद। टेक केयर। गुड नाइट दोस्तों।